इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास दो रूट अवेलेबल रहते हैं। मैं FIA को नॉलेज लेवल के इक्विवेलेंट बरकरार इक्विवेलेंट मान सकती हूँ। FIA रूट से जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी लगता है आप अपना करियर सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद ही शुरू कर पाएंगे? 12th खत्म होने के बाद ही आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी पर जा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा कोर्स जो आप शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर योर 10th, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, 180 प्लस कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है, वो कोर्स है हमारा ACCA। इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास दो रूट अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रूट एंड दूसरा है हमारा FIA रूट, दैट इज फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। डायरेक्ट रूट का मतलब हम 12th पास करेंगे, हमारे 65% मार्क्स होने चाहिए अकाउंटेंसी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपके मैथ्स में कम से कम 65% मार्क्स और इंग्लिश में तो 65% होने ही चाहिए। तब जाकर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू ACCA शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट रूट में हमारे 3 लेवल्स रहते हैं। फर्स्ट इज अ नॉलेज लेवल, सेकंड इज अ स्किल लेवल एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल लेवल। ये हमारा डायरेक्ट रूट हो गया। ठीक है, आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा डायरेक्ट रूट के थ्रू कि आपको 12th पास करना है, मिनिमम स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो मीट करना है, फिर आप अपना ACCA शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट रूट के थ्रू। दूसरा रूट है हमारा FIA रूट। मतलब FIA रूट कौन से स्टूडेंट्स के लिए है और क्या है इसके बेनिफिट्स, वो जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। FIA रूट जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है हु doesn't meet eligibility criteria, जो eligibility criteria को मीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो डायरेक्ट रूट के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं। 12th तो हो गया है बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट नहीं करते हैं तो वो इस रूट को अपना सकते हैं। साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो 10th के बाद से ही ACCA पढ़ना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो वो भी इस रूट को अपना सकते हैं। मतलब ये रूट साउंड्स काफी इंटरेस्टिंग। क्या है ये FIA रूट? ये एक ऐसा रूट है जहां पे आप अपना ACCA 11th से ही पढ़ पाएंगे। 11th से ही आप अपना ACCA शुरू कर पाएंगे। इस रूट में हमें 3 पेपर्स अपीयर करने होंगे: BT बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों पेपर एग्जैक्टली वैसे ही पेपर है जो डायरेक्ट रूट में नॉलेज लेवल के पेपर्स रहते हैं। ये तीनों ही ऑन डिमांड पेपर रहते हैं, मतलब जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब आप इनका एग्जाम बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये तीनों पेपर क्लियर करते हैं, मतलब आपका फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट होता है और आप अब स्किल लेवल पर पहुंच जाएंगे सीधे। इसका मतलब मैं FIA को नॉलेज लेवल के इक्विवेलेंट बरकरार इक्विवेलेंट मान सकती हूँ कि हाँ, ये जो FIA रूट है ये एग्जैक्टली नॉलेज लेवल जैसा है, क्योंकि नॉलेज लेवल में भी हमें 3 पेपर देने हैं, FIA रूट में भी हमें 3 पेपर देने हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है मैम कि अगर हमने FIA कर लिया है तो क्या हमें फिर से नॉलेज लेवल देने की जरूरत है? नहीं। अगर आप FIA क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली स्किल लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब वंस यू आर क्लियरिंग BT, FA एंड MA पेपर्स अंडर FIA रूट, तो आप ACCA के सेकेंड लेवल पे पहुंच जाएंगे, दैट इज स्किल लेवल। और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल। सो बेसिकली अब यहाँ पे डाउट ये भी होता है कि कैसे हम 11th 12th के साथ ये सर्टिफिकेशन वाला जो कोर्स है वो हम परस्यू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें 3 ही पेपर पढ़ने हैं: बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 11th एंड 12th अगर हम कंबाइन भी देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल जितना हमको पीरियड मिलता है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इट साउंड्स लाइक बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। वैसा ही थोड़ा मिक्सचर है इस सब्जेक्ट में, जहाँ पे आप जैसे पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक्स होता है। इसके अलावा लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारी चीजें, मतलब बेसिक है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। अगर मैं FA की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो बिल्कुल हमारे अकाउंट्स जैसा है। इसका मतलब 2 पेपर तो ऐसे हैं जिसमें
कुछ कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो आपका पढ़ा पढ़ाया होगा, कुछ कुछ आपके लिए नया होगा। तो ये दो पेपर तो आप इजीली मैनेज कर लेंगे। थर्ड पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर, वो होता है आपका कॉस्टिंग जैसा पेपर। कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज समथिंग न्यू फॉर द 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, दैट आई अंडरस्टैंड। तो उससे आप अपने वेकेशंस में पढ़ सकते हैं, जब आपका 12th एग्जाम हो जाता है, 12th के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, वेकेशंस होती है, वहां पे आप इस सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ के अपना एग्जाम दे सकते हैं। एफआईए रूट से जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा खुद का इन एफआईए रूट। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो हमारा काफी सारा टाइम सेव हो जाता है कि विदाउट वेटिंग फॉर 12th रिजल्ट्स, उसको वेट किए बिना हम अपना सर्टिफाइड कोर्स जो एसीसीए कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसे हम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हम एफआईए रूट को अडॉप्ट करते हैं तो। और दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए तो चेरी ऑन द केक ही है जो नॉर्मल रूट के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, वो तो एफआईए रूट ऑप्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होता है कि मैम, अगर एफआईए रूट इतना बेनिफिशियल है तो लोग डायरेक्ट रूट के थ्रू क्यों जाते हैं? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग थ्रू डायरेक्ट रूट इन एसीसीए? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? तो मैं आपको एक रियलिटी ये भी बताऊंगी कि जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहे हैं, आपका नॉलेज प्लस स्किल लेवल के पेपर्स होते हैं बच्चों, टोटल 9 पेपर, F1 से लेकर F9 तक। टोटल 9 पेपर होते हैं नॉलेज प्लस स्किल, F1 से लेकर F9 तक। तो ये 9 पेपर अगर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू जाते हैं, मतलब ये 9 पेपर आप किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हैं। इसका मतलब मैं स्किल लेवल का पेपर पहले देना चाहती हूँ और नॉलेज लेवल का बाद में देना चाहती हूँ, तो यस, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। बट अगर कोई बच्चा एफआईए रूट के थ्रू जाएगा, तो उससे पहले ये तीनों पेपर क्लियर करने होंगे, फिर ही वो स्किल लेवल के पेपर दे पाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है डायरेक्ट रूट और एफआईए रूट के थ्रू। स्टिल आई फील इट इज वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज अगर हम जल्दी शुरुआत करेंगे तो जल्दी एसीसीए बनेंगे, जल्दी हमारे पास डिग्री आ जाएगी, जल्दी हम वर्क कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे। तो एफआईए रूट आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप अभी 10th ही पढ़ रहे हैं या आपने 10th खत्म कर लिया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू रजिस्टर फॉर एसीसीए।